सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए, आप सभी लोगों के लिए, जो इस कलयुग का बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। क्योंकि आज इस कलयुग में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होना चाहता है, अच्छा पैसा कमाना चाहता है, पद प्रतिष्ठा पाना चाहता है और जीवन में सुख शांति चाहता है। और यही चीज़ें जब जीवन में बाधाएं आ जाती हैं, नहीं प्राप्त हो पाती हैं, तब व्यक्ति मानसिक रूप से पागल हो जाता है। टेंशन में होकर वह अपने हर चीज़ को खो देता है, उन अवसरों को खो देता है जो उसको प्राप्त होने वाले भी होते हैं। कारण है कि जब व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित होता है तो उसकी सोचने समझने की क्षमता मर जाती है। और आज इस कलयुग में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपना पूरा का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन वह प्रयास में सफल नहीं हो पाते हैं इन्हीं बाधाओं के कारण। कौन सी बाधाएं? जैसे आप विकास कर रहे हो, लेकिन आज आपने देखा होगा कि आपके ही सगे भाई पटीदार आपको देखकर जल रहे हैं, तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ वह निगेटिव ऊर्जा कराते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं अपनी बात कि एक समय था मैं भी नहीं मानता था कि किसी भी प्रकार की किए कराई की बाधा होती है, लेकिन आज भी मैं आपको बताऊं, साइंटिफिक रीजन में एक साइंटिफिक कारण बताऊं कि कोई ना कोई निगेटिव ऊर्जा होती है। वह निगेटिव ऊर्जा होती क्या है? आपके विचार पर, आपकी सोच पर बैठ जाती है और उसी चीज़ को जो मंत्र होता है उसी तंत्र पर चलाया जाता है। तंत्र क्या है? आपकी बॉडी। और मंत्र क्या है? शक्तियों का पुंज। और यह जब निगेटिव ऊर्जा आपके घर परिवार पर कर दिया जाता है तो यह आपके घर परिवार को बढ़ने नहीं देती है। और आज हम इसी निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करने का उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा का ऊदी और 3 लौंग का उपाय है। कैसे इस प्रयोग को करना है, कैसे जीवन में धन, लक्ष्मी, सुख, शांति, वैभव, पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होती है बाबा के इस चमत्कारिक रूप से, कि आप खुद कल्पना नहीं करेंगे। इस उपाय को करना कैसे है, आप बहुत ध्यान से सुने। आपको करना क्या है और क्या क्या लेना है, ये भी ध्यान से सुने। किस दिन करना है? इस उपाय को आपको बृहस्पतिवार, थर्सडे के दिन स्टार्ट करना है। अब एक चीज़, क्या क्या लेना है? सबसे पहले आपको 3 लौंग लेना है, क्लोव्स। 3 लौंग ले लेना है और उसके बाद घी का दीप लेना है। मतलब थोड़ा, अगर गाय का देसी घी मिलता है तो अच्छा बात है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जो मार्केट में घी अवेलेबल है पवित्रता के साथ उसको ले लीजिए। घी का दीप जलाइए और एक धूप बत्ती, नहा धोकर स्वच्छता के साथ आप ये चीज़ करिएगा। और एक चीज़ और बताएं, जब भी पूजा करने बैठिए तो मन में हमेशा अडिग विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे प्रभु इसके माध्यम से हर चीज़, मेरी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, हर बाधा समाप्त करेंगे। क्योंकि विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास ही फलदायी होता है और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आपको 3 लौंग लेना है, घी का दीप लेना है और एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर देना है और घी का दीप प्रज्वलित करना है। आपको एक मंत्र का जाप करते हुए ये तीनों लौंग को ले लेना है। 21 बार आपको यह जाप करना है, क्योंकि आप अगर चाहें तो 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, ये शुभ अंक होते हैं। इतनी बार आपको इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए, जितना आपको सुगम, अच्छे तरीके से, इजी तरीके से आप कर पाएँ उतना मंत्र का जाप करें। मंत्र कौन सा है? जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः। ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः। मतलब इस मंत्र का जाप करने से आपके घर में दुख, कलेश, रोग, दोष सब कुछ समाप्त होकर सुख, शांति, धन की बरसात होती है। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है। और 3 लौंग जो आपने लिया है, एक लौंग को आपको इसी दिए में डाल देना है, जो घी का दीप। जब आपने यह मंत्र 108 बार जब आप पढ़ लें तो बाबा के श्री चरणों में तीनों लौंग आप टच करा दें। एक लौंग इसी घी के दीप में डाल दें और 2 लौंग आपका बचेगा
तो जब घर परिवार पर अगर किए कराए की बाधा है तो एक लौंग को आपको करना क्या है, एक लौंग को आप एक लाल कपड़ा लीजिएगा, क्योंकि जब किए कराई की बाधा होती है तो लाल कपड़े में ही करना चाहिए। तो आपको लेना है लाल कपड़ा, एक लौंग को लाल कपड़े में बांध देना है और उसी में साईं बाबा की ऊदी डाल देना है। उसी लौंग में जो आप लाल कपड़े में बांध रहे हो साईं बाबा की ऊदी। बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास साईं बाबा की शिरडी की ऊदी नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो धूप बत्ती जलाते हो, जो इसकी राख है, साईं बाबा का मंत्र आप बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ऊदी बन चुकी है। तो उसी ऊदी को ले लीजिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसी ऊदी को लेकर उसी लौंग में मिला लीजिए और लाल कपड़े में बांध दीजिए। अब बचा एक लौंग, तो ये तीसरा लौंग जो होगा इसको क्या करना है, आपको अपने घर के गेट के मेन तरफ 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और घर के बाहर निकल जाइए। घर के बाहर निकलने के बाद आप इसको ऐसी जगह फेंकिएगा और यह बोलते हुए फेंकेगा कि प्रभु जो भी बाधा हमारे घर पर की गई है, जो भाग्य की बाधा है, जो हमारे घर पर किसी भी प्रकार की एक दुष्प्रयोजन से हमारे घर पर कोई चीज़ किया गया है, तो उन चीज़ों को समाप्त किया जाए। और ऐसा कह के इस लौंग को किसी एकांत जगह पर ऐसे जगह फेंकिएगा जो पैर के नीचे ना पड़े। किसी ऐसे पार्क में जाकर, कहीं झाड़ी के नीचे, पेड़ की जड़ के नीचे, कहीं भी रखाइए, पैर के नीचे नहीं पड़ना चाहिए, बस ऐसे जगह इस लौंग को रख दीजिए। वैसे तो पीपल के वृक्ष के नीचे अगर रख दीजिए तो और अच्छा है। यह कह के रखाइए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, बहुत सारे लोग हमसे यह भी क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी मेरी ज़मीन नहीं बिक रही है और मेरे ज़मीन पर कुछ कर दिया गया है, मैं वहाँ पर कैसे उसको बेचूँ अच्छे रेट में। उन लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे जो तीसरा लौंग आप ले जाके पेड़ के नीचे रखें, इसी प्रकार से पहला लौंग साईं बाबा को चढ़ाकर घी के दीप में डालिए, दूसरा लौंग आप जो है लाल कपड़े में जो है बांध के अपने घर पे लगाइए जहां आप रहते हैं, और तीसरा लौंग जो अगर आपकी प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं, नहीं बिक रही है, आप उस लौंग को साईं बाबा की ऊदी लगाकर और उसी ज़मीन में खोद के थोड़ा सा गाड़ दीजिए और यह बोल के आइए कि प्रभु हमको धन लाभ करा करके और इस ज़मीन को अच्छे रेट में बिकवा दीजिए। कोई भी किए कराई की बाधा होगी उस ज़मीन पर वह समाप्त होगी और उस ज़मीन का अच्छा रेट आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई विद्यार्थी है, कोई बिजनेसमैन व्यापारी है, तो दोनों लौंग जैसे जो दो उपाय तो सेम है, जैसे पहला तो घी के दीप में, दूसरा लाल कपड़े में बांधना, और तीसरा अगर आपका व्यापार स्थल है या आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी अपने सर के ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज करके और इसको पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। और जो दुकान चला रहे हैं, शॉप कोई चला रहे हैं, कोई बिजनेस चला रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए, एक लौंग अपने रेस्टोरेंट में लाल कपड़े में बांध दें या अपने दुकान में बांध दें, अपने दफ्तर कार्यालय में बांध दें, जहाँ भी बिजनेस करते हैं। और या ना बांध पाएँ तो अपने पैसे की तिजोरी में रख दें, इससे धन लक्ष्मी भी आती है। और जो लास्ट वाला लौंग होगा, तीसरा वाला, उसको दुकान पर या अपने दफ्तर पर 7 बार दिखा करके कहीं भी ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे रख दें। मैं बता रहा हूँ, आपके घर परिवार की दुर्भाग्य का शमन होगा, सौभाग्य की वृद्धि होगी और घर परिवार दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करेगा। यह इतना आजमाया हुआ है क्योंकि लौंग आप जानते हैं माँ दुर्गा को चढ़ता है, समस्त पवित्र कार्यों में चढ़ता है, और माँ दुर्गा जानते ही हैं कि शक्ति की जननी है, शक्ति की स्वरूपा हैं, तो माँ दुर्गा का यह पवित्र प्रिय लौंग का फूल होता है। तो इसलिए साईं बाबा कौन है, गुरु हैं, और गुरु की ऊदी जब लगती है तो ऊदी की महिमा तो आप जानते ही हैं कि ऊदी क्या चमत्कार करता है। तो आप सभी लोगों को जो हमने यह उपाय बताया, इस उपाय को करिएगा, घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। और एक चीज़ लास्ट में बता दें, अगर आप हर प्रयास करके हार गए हो, आप असफल हो रहे हो, तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार यह चीज़ आपको कहता हूँ कि आपका पैसा भी जाता है, आपका समय भी जाता है, और नीम हकीम खतरे जानों के पास जाने से आप बचेंगे।
आपको शुद्ध रूप से हवन का ही सहारा लेना चाहिए। इस कलयुग में आप देखिएगा अग्नि एक ऐसी चीज़ है, अगर ऋग्वेद में आप जाएंगे तो अग्नि के लिए 250 सूक्त समर्पित किए गए हैं। 200 से 250 सूक्त अग्नि को समर्पित है। क्यों? क्योंकि अग्नि की महिमा आदिवासी काल से लेकर और आज तक, जब व्यक्ति आदिम था, मतलब जंगलों में रहता था, तब से लेके आज तक अग्नि की महिमा जान रहे हैं। और अग्नि एक ऐसी चीज़ होती है, जब आप अग्नि में कोई आहुति डालते हो तो बोलते हो स्वाहा। स्वाहा कौन है? अग्नि की पत्नी है, जो उस आहार को उन देवताओं तक पहुंचाती हैं जो अदृश्य रूप में हैं, जो आपको हमको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग एक तुच्छ प्राणी हैं जिनको इन नंगी आँखों से वह देव दिखते नहीं हैं लेकिन ऊर्जा उनकी काम करती है। तो उसी ऊर्जा को प्रदान करने के लिए हवन होता है कि आपके जीवन में वह अदृश्य ऊर्जा जो आपके घर में बाधा है, जो आपके घर परिवार के भाग्य की बाधा है, आपके यहाँ किसी भी प्रकार का जो घटनाएं घट रही, रोग दोष कलेश विकार धन लक्ष्मी की कमी, उन चीज़ों को यह ऊर्जाएं क्या करती, उन हर्डल को समाप्त करके और आपके परिवार को उन्नति की तरफ यह प्रेरित करती है, ले जाती है। तो इसीलिए हवन की ऊर्जा होती है। तो मैं यह बार बार आप लोगों को हर ब्लॉग में बताता रहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ चलें, क्योंकि मेरे गुरु का यही आदेश था कि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना मनुष्य का काम है। तो हमारा इसी उद्देश्य से हम आप सभी लोगों को अपना परिवार बनाना चाहते हैं। आप लोग भी मेरा परिवार बनिए और मुझे चैनल सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, क्योंकि सार्थकता उसी में है जब हम लोगों का कल्याण कर पाएँ, आपके साथ मिलकर, आप हमारे साथ मिलकर। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।